नमस्कार, मैं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं नीति नवनीत। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मरीज की मृत्यु हो गई पीएमसीएच पटना में और परिजनों के साथ मारपीट भी की गई है। पूरी खबर आप खुद सुने। क्या घटना हुआ था सर? सबसे पहले हम तो अनुमंडल गए बाहर, वहाँ से तुरंत ही रेफर कर दिया, जाइए पटना लेकर। जैसे ही मैं पटना गया तो वहाँ पर बहुत सारे जाम लगा हुआ था। हम बोलते रहे कि जल्दी करिए इमरजेंसी है, लेकिन कोई यहाँ सुन नहीं रहा था। कहाँ जाम लगा हुआ था? सड़क पर? नहीं, मेन गेट जहाँ पर्ची कटती है, इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन वहाँ काट नहीं रहा था। कुछ देरी के बाद और भी आ गया यहाँ पर पेशेंट जी इमरजेंसी वाला जी। वो सब भी बोलने लगा कि जल्दी करिए, लेकिन नहीं कर रहा था। मतलब क्यों जाम वहाँ लगा हुआ था? पता नहीं, अपने से पहले कहता है कि पहले स्ट्रेचर लेके आइएगा तब पर्ची काटेगा। जी। इसी तरह से समय काटते रहा, कभी 1.5 घंटे 2 घंटे के बताइए, जो लिए वहाँ समय एम्बुलेंस पर ही मेरा बर्बाद कर दिया। जी। पीछे से एक पेशेंट और आया जो मुस्लिम टाइप के थे। जब उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया, जब वहीं पर वो दम तोड़ दिया तो वो सब बवाल करने लगा वहाँ पर। उसके बाद फिर वो सब बवाल किया, तब एंट्री ले गया अंदर। एंट्री जैसे किया, दोनों को पूरा गेट ब्लॉक कर दिया दोनों तरफ से। उसके बाद वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया पूरा प्रशासन अंदर। तो आप लोग के साथ मारपीट क्यों किया गया? मारपीट मतलब कि वही, मतलब वहाँ पे जो था, जो रीजन यही था कि वहाँ जो कस के जैसे रोना धोना हुआ तो बहुत सारा अंदर पेशेंट भी मतलब कि एडमिट थे। तो उनके कारण उनको लगा कि मतलब कि आओ बाकी सब पेशेंट को दिक्कत होगा। जगह का डायरेक्ट वो नहीं किसी से रीजन पूछे नहीं कुछ के, डायरेक्ट लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो मतलब आप लोग वहाँ हल्ला हंगामा कर रहे थे, इस कारण से मारपीट हुआ? हंगामा अदर मतलब जिनके मतलब कि पेरेंट्स जो है, चाहे जो भी मतलब कि रोगी जो एक्सपायर किए, अपना दुख तो जताएंगे ना, चाहे वो अंदर हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ भी। वो थोड़े देखने जाता है कि माहौल क्या है। उधर अंदर हो या तो गार्ड जो बाहर गेट के सामने खड़ा था, सबको लगा के अंदर अफरा दफरी कर रहा। रीजन यही हुआ कि नहीं देखा कि कौन क्या किया नहीं किया, डायरेक्ट आया, 2 हाथों देना शुरू कर दिया सबको। उसमें कुछ मतलब कि बाहरी भी मतलब कि तो उनको भी लगा, और हम तीनों भाई को थोड़ा ज्यादा लगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज पांडे हुआ। तो ये आपके पिताजी थे जिनको इलाज कराने के लिए वहाँ ले मेरे गए? पिताजी मतलब होश में थे, समझे ना। मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ जिनको ले इलाज कराने के लिए गए थे, जो मेरे पिताजी। वो तो अनुमंडल अस्पताल बाहर से रेफर कर दिया गया था। बाहर से रेफर मेरा। क्या हुआ था उनके साथ? हुआ क्या था? किन के साथ? पिताजी के साथ जी। पिताजी मतलब कि यहाँ से जैसे मतलब कि उनको तबियत खराब हुआ था गर्मी के कारण, तो घूमने आ गया था। तो यहाँ से गए तो ऑक्सीजन अथवा बीपी हाई हो गया था। तो रीजन ये था कि यहाँ से मतलब कि संभव नहीं था। खास कर आपको भी पता कि बाढ़ का अनुमंडल में सक्सेस इलाज तो होता नहीं है। डायरेक्ट डॉक्टर देखा और रेफर कर दिया पीएमसीएच, मतलब कि हाथ नहीं लगाया। और पीएमसीएच में हम इसलिए गए कि वहाँ पे सुविधा ज्यादा था। सोचे गरीब आदमी है, कैसे भी करके इलाज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ कि 1.5-2 घंटा तक लाइन में लगा वो मरीज। मतलब पेशेंट भी डेथ कर गए और जो परिजन थे उनके साथ। मुख्य रूप से यहाँ पर यही समझे कि चीट भी नहीं कटा के एंट्री जो होता है ना, एंट्री भी जब आम जनता जब वहाँ पे करने लगा, हल्ला करने लगा, तब उसको अंदर लेके जाने लगा। और मेरा मरीज होश में था, बाकी जो यहाँ हफरा दफरी हुआ उसके कारण वो हार्ट अटैक कर गया। मतलब कि उनका अगर उनको सही ढंग से इलाज होता। आपके तो पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी का। क्या नाम है उनका? निवास पांडे जी नाम है। ठीक। क्या लग रहा है, क्या मामला हुआ? ये लग रहा था कि सीधा इसको खूब जीता जागरण दारण है। ये तो कहने का चीज नहीं है सर, आप लोग का देखने का चीज है। और प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा भी कि शायद ऐसा जानवर को भी नहीं पीटा जाता है जैसा आदमी को पीटा गया। और संजोग जो डेथ किए तो डेथ किए ही, जो कंडीशन आया था ये लोग को लगा कि ये बच ही नहीं पाएगा। जो आप लोग देख लीजिए प्रत्यक्ष रूप से, आप ये देख सकते हैं ये चोट, आप इसको सीधा लोग आप लोग देख लीजिए। मतलब ये कंडीशन था जिस समय ये लेके बेचारा सुबह 4:15 बजे पहुंचा। हम लोग को वहाँ से फोन किया, ये ऐसी स्थिति, हम लोग को गेट बॉडी भी नहीं करने दे रहा है और मार रहा है हम लोग को जो। और जब हम रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं कुछ वैसा अशांति का स्थिति वहाँ उत्पन्न हुआ होगा भैया, तभी तो ऐसा। जैसे देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई लोग जाते हैं तो हर लोग चाहते हैं कि हमारा मरीज, और वो भी इमरजेंसी है। सीधी सी बात है कि जब कोई भी यहाँ से जब ट्रांसफर किए, जब यहाँ से भेज दिए, रेफर करने का क्या मतलब होता है कि वो मरीज विशेष कंडीशन में है। तो ये लोग गए, घंटों तक इंतजार करते, रिक्वेस्ट करते रहे, एक स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं। यदि स्ट्रेचर लाने दे रहे हैं
तो मेरा चीट कटा लीजिए। चीट का बात करें तो पहले काउंटर पर जाइए, काउंटर से अनाउंसमेंट कराइए, और ऐसे करते करते समय पास हुआ और इसी बीच में और लोग भी मरीज आए, उनका डेथ भी हो गया उसी बीच में। मतलब इलाज के मतलब कह सकते हैं नाकामी। तो क्या लगता है इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है, कौन दोषी है इसके लिए? ये सीधा सीधा सर अस्पताल प्रशासन और अस्पताल का मैनेजमेंट। तो निश्चित रूप से इसमें तो कहीं बात नहीं है कि यदि कोई भी हम इलाज करने, बात तो ठीक है, मान लिया आप हमको थोड़ा डॉक्टर साहब को लेट आने हुआ, चूंकि हम ही केवल मरीज नहीं होते, वहाँ बहुत सारे मरीज होते हैं, लेकिन कम से कम फर्स्ट एड तो हो, हमको एक बार देखने का तो प्रयास किया जाए। लेकिन जब खुद ही हमको देखने तक का मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं केवल हमको एडमिट कर लिया जाए, और उस एडमिट के लिए घंटों 2 घंटा लगता है, और उसके बाद वो भी चलिए चला जो समय लगा तो व्यवस्था है, हो सकता है बहुत सारा कारण हो सकता है कि ज्यादा मरीज थे या कोई भी कारण हुआ होगा, लेकिन इस तरह से मारना, आप भी साथ में गए थे हम क्या? साथ में नहीं थे। जी, लेकिन इस तरह से मारना, जैसे ही तो दिख रहा है ना साफ से कि यदि ये लोग का स्थिति ऐसा है कि उठ बैठे से मतलब अभी समझिए कि इनको पिताजी के लोग तीनों कंधा नहीं दे सकता है, ये आप लोग पढ़ते देख हाँ, सकते हैं। देख लिए ये प्रत्यक्ष मतलब हमारा आदमी भी जाए और साथ साथ हम भी चले जाएं। मतलब इतना ही कहना था कि जो व्यवस्था है कम से कम इसमें तो सुधार होने चाहिए। और हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा कितने लोगों के साथ प्रतिदिन होता होगा, इसका तो हम लोग कल्पना करके ही रुआसा आता है कि सोच सकते हैं। खाना देने के बाद भी यही घटना हुआ, देखे कि जब हम एम्बुलेंस लेकर आए तो दूसरे बाद का अथी का देखे कि वहाँ के जो अथी है गार्ड रगेद के मार रहा है, सबको मतलब रगेद के मारता है। उसका कारण क्या है? यही ना कारण है कि बस आओ सीधे चल जाओ अपना घर, यहाँ दिखाना नहीं है तुमको। प्रशासन का इतना ढिलाई है वहाँ पर, तुमको अच्छी नहीं है। मतलब क्या हुआ था वहाँ? बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाले पेशेंट आ गए थे क्या? इमरजेंसी का 4 गो था जी, 3 गो आगे था, एक मेरा पिछला था, 4 गो था। जब हम वहाँ गए नंबर लगाने के लिए काउंटर पर, तो हम बोले कि सर मेरा नंबर, वो तो आप बताए, मैं ये पूछ रहा हूँ वहाँ इमरजेंसी 4 पेशेंट उस समय आए हुए थे, 4% जो था, चारों के परिजन के साथ मारपीट हुआ? हाँ हुआ, चारों के साथ मारपीट। जो भी अंदर थे सबके साथ हुई। बाहरी प्रशासन आके मारपीट किए थे या नहीं, अंदर मेरा सिर्फ एक ही कहना है, स्वास्थ्य। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भैया, मैं पूछ रहा हूँ अंदर के प्रशासन मारपीट किए या बाहर के? नहीं, अंदर में जो काम कर रहे थे, खास करके जो गार्ड थे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा मतलब कि लाठीचार्ज किया। मेरा तो क्या कुछ जो वहाँ परिजन थे इमरजेंसी वाले, परिजनों के द्वारा भी उन पर हमला किया गया था क्या? बाकी हमारे साथ गार्ड पर कोई हमला नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अन्य जो इमरजेंसी वाले थे उनके द्वारा गार्ड पर किया गया था? नहीं, गार्ड वाले के साथ कुछ भी नहीं किया गया था। मतलब वो स्थिति उनको लगा कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वो लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज, और ऐसे भी हमको एक ही पता है, नीतीश का चार्ज में सिर्फ लाठी होता है और कुछ भी नहीं होता है। वो हंगामा सोचा कि हंगामा हॉस्पिटल में ज्यादा हो जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। कहना कहीं भी हॉस्पिटल में खास करके ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है कि कोई भी गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी करे वो किसी अदर पर्सन के साथ लाठीचार्ज करे। अगर वहाँ पे मतलब कि गार्ड अगर लाठीचार्ज करता फिर प्रशासन को ड्यूटी क्यों दिया गया है? प्रशासन को लाठीचार्ज करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन हम लोगों को एक बार छुआ तक भी नहीं था। ठीक साथ गया था अपने पापा को लेकर। मेरा मतलब कि दागे है कि हम खोल के नहीं दिखा सकते, हम गए इसका कमर में है, नंबर लगाने के लिए ना, तो बोला पहले स्ट्रक्चर लेके आवो। जब स्ट्रक्चर लेके आए तो बोला पहले नंबर लगा के आवो। ऐसे करते 2 घंटा बिता दिया।